Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This video is regarding SPTGT non-medical exam, and if we talk about the mathematics portion, then I hope all of you know that a good portion of two-dimension geometry comes in the exam. So in this particular video, I am going to discuss a few previous year questions based on two-dimension geometry. Okay, so without wasting any time, let us start. तो जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आपने देखा होगा 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी टू डायमेंशन ज्योमेट्री के 5 या 6 आई थिंक क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट? तो अच्छे से करेंगे इसको. आई होप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू के, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी लाइन. There are a lot of ways to write the equation of line. We can write it in slope intercept form. We can write it in normal form. If we have 2 points, then we can write the equation. If we have 1 point and one slope, still we can write the equation. But general form is ये form है. इसमें सारी तरह की जो equations हैं, slope intercept form, normal form, सब इसी में छिपी हुई है. ये general form है. तो इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट c. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. कहते हैं कि अगर ये जो लाइन है इसके नॉर्मल है, ये क्या है? पैराबोला है. ठीक है. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला है, वेयर वैल्यू ऑफ a इज 3. कंपेयर करने के बाद तो कहते हैं कि अगर एक लाइन पैराबोला के ऊपर नॉर्मल है, तो ये जो k है ना, k, इसकी वैल्यू बता दो क्या आएगी, और आपको ऑप्शंस गिवन है. तो ये क्वेश्चन करने से पहले जो जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो वो एक रेसिपी सी मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ पहले. ठीक है, कि आपको क्या पता होना चाहिए. देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड. फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके स्लोप कैसे फाइंड करते हैं. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई. तो यहाँ पे फिर इस लाइन की स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए. वाई का कोफिशिएंट क्या है? बी. तो ये एक तरीका है किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड करने का, राइट? नेक्स्ट, आपको जो चीज पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टेंजेंट टू अ कर्व. क्योंकि जब हमें ये समझ आएगी कि कर्व के ऊपर, कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई टेंजेंट है, फिर ही हमें नॉर्मल की बात समझ आएगी. क्योंकि नॉर्मल की एग्जिस्टेंस नहीं है टेंजेंट के बिना. नॉर्मल एक लाइन ही ऐसी है. नॉर्मल क्या है? जैसे मैं ये बनाऊंगी, ये कर्व है और x प्लस वाई इक्वल टू के कोई लाइन है जो इसके नॉर्मल है. नॉर्मल का मतलब है कि ऐसी लाइन कर्व के ऊपर जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है ना, जो उसके परपेंडिकुलर हो. ठीक है. नॉर्मल टू अ लाइन, a normal line to a given curve is a line which is passing through a particular point and is perpendicular to the tangent to that point. ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल. तो नॉर्मल की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज टेंजेंट टू अ कर्व. देखिए, टेंजेंट क्या है? ये कोई कर्व है और बाहर से आने वाली ऐसी लाइन जो कर्व को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करके चली जाए ना, सिर्फ टच करके जाने. ऐसे नहीं मैं बोल रही कि लाइन ऐसे कट करके निकल जाए. दिस इज नॉट अ टेंजेंट, दिस इज अ सीकेंट. दैट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स, दैट इज अ सीकेंट. इट इज नॉट अ टेंजेंट. टेंजेंट क्या करती है? टेंजेंट बाहर के पॉइंट से आएगी और कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगी, दोबारा नहीं मिलेगी. और जिस पॉइंट पे टच करके जाती है उसको हम बोलते होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. अब नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्या हुआ? नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. एंड परपेंडिकुलर, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होती हैं व्हेन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1. तीसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक लाइन है, कोई लाइन है, लाइन L1, उसकी मान लो स्लोप है m1, एंड लाइन L2 है, उसकी स्लोप है m2, एंड यू आर गिवन दैट L1 is perpendicular to L2, this means that product of their slopes is -1. So if you have one slope, then you can find the other. The other one is just negative of the reciprocal of the first one, right? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी.
राइट। तीसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि टेंजेंट तो आपको समझ आ गई, इस टेंजेंट की हम स्लोप कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए सिंपल सी बात है, टेंजेंट की स्लोप जो होती है ना, ये चेंज ही होता है, रेट ऑफ चेंज ही होता है, ये एक डेरिवेटिव ही होता है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बनने वाले टेंजेंट की स्लोप जाननी है ना, देन यू कैन फाइंड इट यूजिंग दिस कर्व। करना क्या है आपको, आपको ना कर्व का करना है डेरिवेटिव। कर्व का डेरिवेटिव कर लीजिए, कर्व का डेरिवेटिव करके उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट कीजिए, उसमें वो पॉइंट पुट कीजिए जिसके ऊपर टेंजेंट बन रहा है। इतना काम आप कर दोगे ना तो टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। ठीक है, कर्व का डेरिवेटिव करिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी, देखो अगर आप डेरिवेटिव अकेला करते हो तो फिर तो वो एक्सप्रेशन ही रहा, आपने पॉइंट पुट करोगे तो एक नंबर आएगा ना, एंड स्लोप तो एक नंबर ही है, tan थीटा, राइट। तो कर्व का डेरिवेटिव करके उसमें पॉइंट पुट कर देंगे, ये चीजें सारी यूज होनी है इस क्वेश्चन में, तभी मैं पहले बता रही हूँ। जैसे कि इतनी चीज सीखे एक बार कि अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट 4,4, ठीक है, ये एक पैराबोला है, राइट। पैराबोला के ऊपर कहीं पॉइंट है, ये 4,4, इसके ऊपर बनने वाली टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इसकी मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये नोटेशन है एम टी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कैसे करेंगे, हमें पता है कर्व का डेरिवेटिव करके ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है 4,4 पुट कर देना है, ठीक है। तो निकाल ले, इस कर्व का डेरिवेटिव कीजिए, पहले आपके पास ये कर्व है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस कर्व का डेरिवेटिव कर लो, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x। तो कर्व का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, 4x बाई 2y, यानी कि 2x बाई वाई। बट देखो आपने तो अभी तक अकेला डेरिवेटिव की है, एक्सप्रेशन आया है, स्लोप नहीं आई, स्लोप इज अ नंबर, कैसे आएगा, टेंजेंट की स्लोप तो तब निकलेगी जब आप इस डेरिवेटिव में यानी कि 2x बाई वाई में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 4,4 पुट कर दोगे। कर दे पुट, पुट कैसे करें, जहां आपको x दिखे वहां 4 पुट कर दो, और y जहां दिखे वहां भी 4 पुट कर दो, तो स्लोप क्या आ गई टेंजेंट की, 2। क्लियर है। तो इस तरह से आपको टेंजेंट की स्लोप आप निकाल सकते हो। अगर आपको टेंजेंट की स्लोप आ गई ना निकालनी, तो नॉर्मल की स्लोप तो निकल ही जाएगी, क्यों, बिकॉज नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। मैंने अभी तो बोला था, इफ यू हैव वन स्लोप देन अदर स्लोप, स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन कैन बी फाउंड, कैसे कर सकते हैं फाइंड, उसको उधर ले जाओ, ठीक है। इसीलिए तो चाहिए थी हमें टेंजेंट की स्लोप, ऐसे ही थोड़ा पढ़ रहे हैं, आप कहोगे क्वेश्चन तो नॉर्मल का है, टेंजेंट की स्लोप क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, अगर एक की स्लोप आ गई दूसरे की हम निकाल लेंगे बिकॉज वी हैव अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो चलिए हमने ये सब समझ लिया है, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन, फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी आपको कि कैसे करना है, बट कॉन्सेप्ट ठीक रहता है। पता है क्या है जो ट्रिक होगी, चार तरह के पैराबोलाज हैं, चारों के लिए अलग अलग याद करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके माइंड में कंसेप्ट फिट है कि हाँ इसी तरह ही करते हैं, कि करना कैसे, अप्रोच कैसे करना है, तो फिर आपको ट्रिक्स को रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स डू इट। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू के जो है ये ना नॉर्मल है इसके, देखो ये एक पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला, तो इसके किसी पॉइंट के ऊपर मैंने नॉर्मल बनाया, ये बेचारा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने टेंजेंट बनाकर ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया, ये है वो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू के, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, इस के की वैल्यू चाहिए। देखते हैं पहले वो जो चीज उन्होंने बोली है ना कि ये जो लाइन है इसके नॉर्मल है, तो वो चीज हम लिख लें, इन्होंने इंग्लिश में बोला हम उसको मैथमेटिकल वर्जन में लिख लें, फिर देखेंगे कि वैल्यू कैसे आएगी, राइट। तो अगर ये बोल रहे हैं कि ये लाइन इसके नॉर्मल है तो इसका मतलब सीधी सी ये बात है, क्या बात है, कि स्लोप ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू के इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ले तो ले कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मान लो x1 कॉमा y1 है, एट x1 कॉमा y1 इनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या है, -1, ठीक है।
तो अब इसको लिखते हैं। व्हाट इज इट्स स्लोप? मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके पास जनरल लाइन है ये वाली, तो इसकी स्लोप कैसे निकलती है? इसकी स्लोप होती है नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट ए बाय वाई का कोफिशिएंट बी। तो फिर इसकी स्लोप क्या आएगी? -1/1, राइट? नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट। तो इस लाइन की स्लोप कितनी आ गई? -1। ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व? वो भी हमें पता है कैसे। कर्व का करिए डेरिवेटिव और उसमें करिए पॉइंट, इधर साइड पे करते हैं। कर्व है आपकी ये, इसकी टेंजेंट की स्लोप कैसे आएगी? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y dy by dx इक्वल टू 12। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? dy by dx इक्वल टू 6/y। बट स्लोप तो आई नहीं है। स्लोप तब आएगी जब इसमें डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो कि हमें पता नहीं है अभी, वो पुट करेंगे x1, y1। तो स्लोप क्या आ गई टेंजेंट की? 6/y1। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसको इधर रखेंगे, 6/y1 इक्वल टू -1। कैंसिल हो गया। y1 क्या आ गया? 6। ये क्या निकालने जा रहे हैं हमें तो k की वैल्यू चाहिए थी। रुकिए, आपको y1 पता चला? आपको y1 पता चला 6। अगर y1 पता चल गया तो ये जो पॉइंट है, दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ दीज कर्व्स। ये लाइन का, नॉर्मल का एंड इस कर्व का एक कॉमन पॉइंट है। तो अगर आपके पास एक पता चल गया तो आप दूसरा निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं ना। अगर आपको आपको ये भी तो पता है ना कि अब x1, 6, या फिर मैं लिखूं x1, y1 लाइज ऑन, इस पे भी लाई करता है, इस पे भी लाई करता है। इसमें मैं पुट करके क्या करूं? इसमें ऑलरेडी k मिसिंग है, ऑलरेडी वो फंसा हुआ है बेचारा। हम इसमें पुट करते हैं ताकि आपके पास x1 भी आ जाए। लाइज ऑन y² इक्वल टू 12x। तो ये जो आपका y1 आया है 6 इक्वल टू 12 इंटू एक्स। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 36/12 इक्वल टू x1। ये था ना कि इस पे लाई करते तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने पुट कर दिया x1 और y1 पुट कर दिया। तो x1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 3, राइट? तो ये पॉइंट कितना आ गया फिर? 3। अब क्यों निकाला ये? क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि 3,6 ऑल्सो लाइज ऑन दिस लाइन ना। 3,6 इज द कॉमन पॉइंट, राइट? तो 3,6 इस पे भी तो लाई करता है, तो उसको पुट कर देते हैं, के की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम करते नहीं थे? आपको अगर ये दिया हो 2x प्लस 3y प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ये दे दिया कि 1,2 लाइज ऑन दिस लाइन, तो क्या आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कैसे? बता ही दिया उन्होंने कि 1,2 लाइज ऑन दिस लाइन, सो ऑब्वियसली कि 1,2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हम पुट कर देते हैं, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो वही तो यहाँ हो रहा है, हमने टारगेट किया इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता चल जाए, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो सिंस 3,6 also lies on x plus y equal to k and so it will satisfy this equation। तो क्या आ जाएगा? x दिखता है जहाँ पे 3 डाल दो, जहाँ y दिखता है 6 डाल दो, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 9। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, राइट? इस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ के रखना है, बिकॉज देर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलास। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी वो ट्रिक सबके लिए बदलेगी, हो जाएगा इजिली, नो डाउट, बट कॉन्सेप्ट को याद रखना बेटर होता है, क्योंकि कई बार ये ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, ये पैराबोला जो है इधर उधर शिफ्ट कर दे। ये तो चलो इनका जो था y² इक्वल टू 12x, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे था। अगर शिफ्टेड पैराबोलाज आ गए तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो बेटर टू यूज कॉन्सेप्ट। ठीक है। बाकी मैं फिर भी आपको बताती हूँ। देखिए, अगर ये चीज जो हमने की है, यही चीज आप जनरल कर लेते तो आपके पास ट्रिक आ जानी थी। और ट्रिक्स क्या होती है? यही तो होती है। देखो, अगर मैं ये चीज इन जनरल करती हूँ, उससे जो आपको मिलता है वो मैं याद कर लूँ डायरेक्ट, तो मेरा इतना सारा कुछ काम करना नहीं पड़ेगा मुझे। यही ट्रिक है। देखिए, अगर हम ये मान ले कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है नॉर्मल है किसके? y² इक्वल टू 4ax के। देखो, मैंने लाइन भी जनरल ली विद स्लोप m, इधर चलो इन पर्टिकुलर स्लोप -1 आ रहा था, एंड मैंने पैराबोला भी जनरल लिया, राइट हैंड पैराबोला। उधर a की वैल्यू 3 थी, तभी जाके 4 इंटू 3 12 बना। मैंने इन जनरल लिया। तो अगर ये इसके ऊपर नॉर्मल है तो वो सेम काम हम इधर करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालते हैं एंड फिर उसको इसके अंदर पुट कर देंगे। मैं ये कह रही हूँ कि y² इक्वल टू 4ax, ये मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है x1, y1, और ये जो लाइन है
कोई टेंजेंट लाइन है एंड नॉर्मल लाइन को मैंने लेट किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सेम काम करते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे फोकस करते हैं, लेट अस फाइंड इट एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर लाइन टू गेट द मिसिंग वैल्यू, गेट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, उस उधर भी तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो ये चीज हम इन जनरल करते हैं, तो कैसे करेंगे? हाँ जी, सेम चीज करनी है कि आपको ये पता है कि इसकी जो स्लोप है m एंड इसकी जो स्लोप है कर्व की, कर्व का डेरिवेटिव टेंजेंट की स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट x1 कॉमा y1। इसको सेट करना -1 के इक्वल। इसकी स्लोप है m, इसकी स्लोप क्या है? टेंजेंट की स्लोप। कर्व का डेरिवेटिव, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट कर दो, इसको कर दो -1 के इक्वल सेट। ठीक है, इस कर्व का डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, 2y dy by dx इक्वल टू 4a। तो ये क्या आ गया? dy by dx इक्वल टू 2a by y, but this is the derivative. If you want the slope of tangent, then substitute the point of contact here. Then what we will get? 2a by y1। तो इधर आ जाएगा 2a by y1 equal to -1, जहां से आपको पता चला y1 की वैल्यू -2am। Once we get the ordinate, we can find abscissa. Let us substitute this value of y1 here in the parabola y square equal to 4x, because x1 comma y1 satisfies the equation of parabola also. So y1 को इधर सब्सटीट्यूट करेंगे, 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 4a(x1)। इधर से क्या आएगा? 4 से 4 कैंसिल, a से a, तो x1 की वैल्यू आ गई am स्क्वायर। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपके हाथ में आ गया। तो मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था ना, नॉर्मल नहीं था, ये क्या था? am स्क्वायर कॉमा -2am। अब ये आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, बैच में मैंने याद करवाए हैं ये 4 के 4 पैराबोलास के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट याद करवाए हैं मैंने, ताकि आपको इतना कुछ करना ना पड़े। डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको पता है, नॉर्मल लाइन में पुट कर दो, कंडीशन आपको मिल जाएगी इन केस अगर आप भूल भी जाते हो तो। ठीक है, तो क्योंकि अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता चल गया, क्या किया था पहले क्वेश्चन में, दिस ऑल्सो लाइज इन दिस, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो ए एम स्क्वायर कॉमा -2am है ऑल्सो लाइज ऑन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की वैल्यू -2am, m x की वैल्यू am स्क्वायर प्लस सी। देखो c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू क्या आई? -2am -am क्यूब। ये याद रखना था, ये कंडीशन याद रखनी थी कि एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आर्म से लाइन इस राइट हैंड पैराबोला, आर्म से राइट हैंड पैराबोला के ऊपर नॉर्मल कब होगी? when this constant equal to what? -2am am क्यूब। इसमें आपके पास सब कुछ पता है, क्यों? a पता होगा, जो पैराबोला आपको दिया होगा इधर से आप a निकाल लोगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 है। m क्या थी? m तो भाई लाइन की स्लोप थी ना, वो लाइन की स्लोप थी, लाइन की स्लोप क्या है? -1। अब रह क्या गया इसके पल्ले? कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इधर भी आपके पास k, फिर k की वैल्यू क्या होगी? ये होगी -2a, व्हाट इज a? 3, व्हाट इज m? -1, -a 3 m का क्यूब, तो ये क्या आया? 6 -3 -1, देखिए फिर से आपके पास 9 ही आंसर आया। तो अगर तो आप 4 के 4 पैराबोलास के लिए ये चीज याद रख लेते हो, तो फिर वहां पे डायरेक्टली आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। आपको क्या करना है? c इक्वल टू -2am am क्यूब, ये सेट करना है, आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। I hope this is clear to you. Still, if there are any queries or doubt, you can ask me in the comment section. Thank you, and